नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने अपने प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ, आपके अपने चैनल MATV पर 793 पर। और आप हर हफ्ते देखते हैं ये प्रोग्राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बता दूं, ये प्रोग्राम है जन्म कुंडली, जिसमें हम बात करते हैं ग्रहों के ऊपर, नक्षत्रों के ऊपर और राशियों के ऊपर, और साथ ही साथ वर्तमान में आपकी राशियों में या और जो ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है उसके ऊपर। और साथ ही हम बात करते हैं आपके जो प्रश्न हैं, अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो उसका हम जवाब भी देते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। और इस प्रोग्राम के माध्यम से आप हमेशा हम आपको कोई ना कोई नई नई जानकारी, खास करके ज्योतिष से संबंधित जो है, जन्म कुंडली के रिलेटेड जो भी जानकारियां हम मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं आपको प्रदान करें, और बिल्कुल सहज में, जिसको आप बड़े ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको बहुत सी जानकारियां वो आसानी से समझ भी आएंगी। और प्रोग्राम चालू करने से पहले, इस बात को आगे बढ़ाने से पहले हमें देनी होगी एक जरूरी सूचना है जो हम हमेशा आपको देते हैं, और वो है, अगर आपका कोई भी हेल्थ इशू है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको करनी होगी अपने GP से बात, अपने डॉक्टर से बात। उनकी परामर्श के अनुसार ही आपने अपने हेल्थ को जो है वो उसका जो भी आपको आइडिया है वो लेना है, उसके हिसाब से आपने GP के हिसाब से ही चलना है। और अगर आपके लीगल इश्यूज़ हैं तो ये उसमें भी आपने ध्यान रखना है कि आपने सोलिसिटर साहब, बैरिस्टर साहब की गाइडलाइन में ही आप आगे बढ़े, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में, आपका अनिल शर्मा। और प्रोग्राम जन्म कुंडली के माध्यम से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और आपको बस करना होगा, नंबर डायल, देनी होगी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और जन्म प्लेस ऑफ बर्थ, और अपना नाम, जिससे हम गणना करेंगे ग्रहों की पोजीशन जन्म कुंडली में क्या है और वर्तमान में उसकी स्थितियां क्या हैं, आपके लिए फेवरेबल या आपके लिए कष्टकारी, किस तरह से हम उनमें कोई बैलेंस कर सकते हैं, ताकि हमारे जीवन में जो घटनाएं जिसकी अपेक्षा हम करते हैं, जिसमें हमें कुछ हमारी इच्छा अनुसार फल प्राप्त नहीं हो रहे, जहाँ हमारी प्रतिकूल बिल्कुल जो है समय की धारा बह रही है, तो उसके लिए हम इसके माध्यम से जो भी आपके लिए साधन होते हैं, उपाय होते हैं, हम आपको वो सुझाते हैं, सुझाने की कोशिश करते हैं। और यही इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए हमेशा लेके आते हैं। और इस हफ्ते में जो खास बातें हैं, उसके अलावा भी आपने ध्यान रखना कि जब आप मेरे से बात करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप फ़ोन करें तो एक एकांत स्थान पर हो, वहीं से बात करें, और आपके टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल जीरो पे हो, ताकि आपको और मुझे बात सुनने और कहने में कोई दिक्कत ना हो, जिसमें आपको और मुझे परेशानी हो सकती है। तो इस बात का भी आपने ज़रूर ध्यान रखना है। और जो आप लोग फीडबैक देते हैं, जो आप कॉल्स करते हैं, ईमेल करते हैं, उस सब के लिए आपका धन्यवाद, प्रोत्साहन के लिए। और हमेशा आपकी सेवा में इसी तरह हम हाजिर रहेंगे MATV के ऊपर, और आपको हर बार कोई ना कोई नई जानकारी जो हम प्रदान करेंगे, ये हमारे प्रोग्राम का मकसद है, और इसी चीज़ से हम आगे बढ़ते हैं। तो इस हफ्ते में बात करूंगा, इस हफ्ते में ग्रहों की पोजीशन के बारे में, कि ग्रहों की पोजीशन क्या है। इस हफ्ते में बिल्कुल खाली चंद्रमा जो है वो इस समय स्कॉर्पियो राशि में इस समय जो उनका विचरण हो रहा है, उनका संचार स्कॉर्पियो में। बाकी सभी प्लैनेट जो हैं अपनी पूर्व स्थिति में है। जिस तरह के सैटर्न जो है वो एक्सल्टेड होके लिब्रा में बैठे हुए हैं, राहु के साथ चंद्रमा का संचार हो रहा है, और ये एक अच्छा योग भी नहीं है। और साथ ही साथ गंडमूल भी इस समय चल रहे हैं। जो बच्चे इस दौरान पैदा होंगे, खास करके मुझे लगता है कि अपने मातृ पक्ष और धन के पक्ष में उनको काफ़ी जो है हानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी कुछ स्थितियां इसमें दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ सन, मरकरी एंड वीनस, ये बता दूं, ये सजिटेरियस में एक साथ तीनों ग्रह बैठे हुए, जुति करके बैठे हुए, एक ज्ञान के क्षेत्र में इनका प्रसार प्रचार हो रहा है। और साथ ही साथ एक्सल्टेड मार्स जो है वो कैप्रिकॉर्न में इस समय बैठे हुए हैं, जो एक अच्छी स्थिति है। सैटर्न और मंगल का 27 साल के बाद ऐसी स्थितियां जब आती हैं, बहुत कम ऐसा होता है जब एक साथ इस तरह से उच्च राशि में ये संचार करते हैं। दोनों एक ही समय में उच्च हैं, और दोनों ही बड़े क्रूर अग्रेसिव प्लैनेट हैं, और इनका प्रभाव हमारे जीवन में कई चीज़ों को विस्फोटित कर देता है, कई चीज़ों में मतलब हमें ऊर्जा प्रदान कर देता है, एनर्जीदायक हैं। और वहीं शनि कुछ स्लो मोशन है, लेकिन एनर्जी प्रदान करते हैं, नीरसता भी कई बार प्रदान करते हैं। तो इन स्थितियों का इस तरह से ही इनका ग्रहों का प्रभाव रहता है जन्म कुंडली के ऊपर, आपकी वर्ष कुंडली के ऊपर, आपके वर्तमान में प्रेजेंट ग्रह गोचर के हिसाब से इनका यही हमारे जीवन के ऊपर संचार रहता है, प्रभाव रहता है। और साथ ही जुपिटर एंड केतु टॉरस में ये इनका अभी संचार चल रहा है, और कुछ ही दिनों में राहु और केतु इस राशि को छोड़ के, अपनी अपनी राशि को छोड़ के एक एक घर पीछे की ओर चलेंगे। बाकी सब ग्रह आगे की ओर चलते हैं, लेकिन राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, और ये शैडो प्लैनेट्स हैं। तो आने वाले दिनों में इन्होंने राशि परिवर्तन करना है, तो वो राशि परिवर्तन कैसा होगा हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही अमावस्या इस हफ्ते में जो खास बात है, इस 11 जनवरी को अमावस्या। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि हम इस बारे में जानकारी के ज्योतिषीय हिसाब के से क्या है। तो अमावस्या, मस्या जिसे हम पंजाबी में बोल देते हैं, अमावस्या
न्यू मून जिसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में, वो आ रहा है 11 जनवरी को। अगर आप उस दिन कोई रिचुअल करना चाहते हैं, अपने अपने कस्टम के हिसाब से आपका कोई भी विधि विधान है, आप कोई भी अपने अपने देव स्थान में जाके अर्चना करना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, तो भाई आप 11 जनवरी आपके लिए सूटेबल रहेगा, उसमें आप जाएं और जी उसमें जाके आप किसी भी चीज़ को, इस तरह की चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ 2 लाइनें मैं हमेशा कहता हूँ, इस बार भी कुछ 2 लाइनें नामदेव जी से के ही लेके आया हूँ। नामदेव जी ने भक्ति लहर में जब वो थे तो उन्होंने कुछ इस तरह के रचनाओं का अनुसरण किया है, उनको लिखा है कि सुनते ही मन भावाविभोर और मन के जो द्वार है वो खुलने लगते हैं। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने 2 शब्दों में ही लिख दी हैं। तो क्या कह रहे हैं नामदेव जी, उनके बारे में 2 लाइनों के बारे में कहूँगा। भगत हेत मार्यो हरनाखस, भगत हेत मार्यो हरनाखस, नरसिंह रूप धर, नरसिंह रूप होए देह धरी, नामा कहे भगत बस केसव, नामा कहे भगति बस केसव, अज हूँ बल के द्वार खरो। ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲੋਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਧਾ ਜਾਨਵਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਯੁਗਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਕਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਅੱਧੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਨ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵੱਸ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਸ਼ਵ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ। ਸੋ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਅੱਛਾਈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੈਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਟ 12 ਸਾਈਨ ਸਿਗਨੀਫਾਈਜ਼। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ, ਏਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਏਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਜਸਵ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ 3 ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਛੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਰਨੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਨਛੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਨੀ ਨਛੱਤਰ ਦੇ 4 ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਭਰਨੀ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੌਰਡ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ। ਮੰਗਲ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲੀਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੰਗਲ ਦਾ ਖੁਦ ਨਿਵਾਸ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਨਛੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਮੰਗਲੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਔਰਤ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਂਗਲੀਕ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭੈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਲ ਖੁਦ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਨਛੱਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਾशि प्रदान कर रहा है। से उसका क्या प्रभाव रहेगा, हम उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले मंगल के भरनी नक्षत्र में संचार में सबसे पहले वीनस का जो नक्षत्र है उसमें वीनस का ही जो है प्रभाव आता है। और इस नक्षत्र में सुख किस तरह से होता है, मंगल और शुक्र एक साथ मिलके इस स्थान में आके आपके वैवाहिक जीवन में बहुत सुख प्रदान करते हैं, आपको बहुत सिलेक्टिव करते हैं, आपको अपने पार्टनर की तरफ जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं और आप हर विधि से, हर गतिविधि जो अच्छी है, बुरी नहीं है, उस गतिविधि से आप धन भी कमाना चाहते हैं। आप अपनी इस गतिविधि से अपने पार्टनर को हर सुख प्रदान करना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी बात है, एरीज वालों में ये गुण खास तौर पे पाया जाता है। और ये शुभ योगकारी स्थिति है जिसमें लोग धन के साथ साथ अपने परिवार का, अपनी पत्नी का बहुत 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 ध्यान रखते हैं। ये योग है। अगर मंगलिक का इतना प्रभाव होता तो इसमें ये योग जो है गलत होता। इसका मतलब मंगलिक की जब हम चर्चा करते हैं
तब हमें बहुत सी स्थितियों को जान लेना चाहिए जिसमें कि मंगल वाकई में क्या अनिष्टकारी है। तो इस राशि के माध्यम से यही बता रहा हूँ कि मंगल जो एरीज राशि के लॉर्ड हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो शुक्र के नक्षत्र में निवास करते हैं और इस अवस्था में जो अपने वैवाहिक जीवन में अपने पार्टनर के लिए बहुत अच्छी स्थितियां पैदा करते हैं और हर सुख ला के देते हैं। वेरी सिलेक्टिव हो जाते हैं, उनके प्रति बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और उनको हर कोशिश करके हर तरह से धन कमा के मेहनत करके उनको हर सुख देने की जो है ये कामना करते हैं और ये एक अच्छी बात है। और कोशिश भी ये करते हैं कि हम शादी जो है अपनी मर्जी से करें, अपनी पसंद की लड़की लेके आएँ और ऐसी स्थितियां भी इनके, और ये कोई बुरी बात नहीं है। स्वयंवर बहुत पहले भी हुआ करते थे, आज अगर हम उस चीज़ को गलत लेते हैं तो अलग बात है, लेकिन ज्योतिषीय कारणों में जन्म कुंडली में इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर दो ग्रहों का आपस में मेल अच्छा है और वो अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में ये आपके लिए मंगलदायक है। हाँ, अगर किसी कारण से उस समय मंगल किसी और क्रूर ग्रह की दृष्टि से या शुक्र किसी और क्रूर ग्रह की दृष्टि से या उनकी अपनी जो पोजीशन है जन्म कुंडली में अगर बुरी हो जाए, तब यह मंगल और यह शुक्र का जो योग है विषकारक हो सकता है। तब आपके जीवन में शहद की बजाय जहर घोल सकता है, आपके जीवन को, गृहस्थ में जीवन को, पार्टनरशिप में आपको खराबियां भी प्रदान कर सकता है। यूं ही ना सोचें कि ये अच्छी स्थितियां, लेकिन इसका आंकलन होगा आपकी इंडिविजुअल पर्सनल जन्म कुंडली के हिसाब से। ये जो मैं आपको यहाँ पे इनके बारे में जो जानकारी देता हूँ, ये एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन आपका इंडिविजुअल जो है वो कुछ और भी हो सकता है। उसके लिए आपको विस्तार से अपनी जन्म कुंडली के ऊपर किसी के भी पास जाकर चर्चा करनी चाहिए कि उसका आपकी ज़िंदगी में प्रभाव कैसा है, कैसी स्थितियां उसके साथ जुड़ी हुई हैं। सपोज मान लीजिए कि आपका शुक्र उस समय द्वादश भाव में बैठ गया और मंगल आपका अष्टम भाव में बैठ गया, तो बैठा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में, तो इस स्थिति में आप किसी भी ऐसी औरत के लिए, या ये कहें कि दूसरी औरतों के लिए धन और उनको पाने के लिए हर निश्चित कोशिश करें, आखिरी दम तक करेंगे, और जिसमें आप अपने आप को डुबो लेंगे, खराब कर लेंगे, बदनाम हो जाएंगे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। दोनों ही भाव जो है वो, एक द्वादश भाव है तो एक अष्टम भाव है, दोनों ही भाव जो है आपकी राशि के लिए अशुभ गिने गए हैं। हालांकि मंगल अष्टम भाव में अपनी ही राशि में संचार करेंगे, लेकिन ये ना भूलें कि अष्टम भाव अपने आप में एक कष्टकारक, अनिष्टकारी, एक्सीडेंट से भरा हुआ, विषकारक, स्कैंडल से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी अवस्थाओं में लोग हर हालत में गैर और अगैर तरीके से, मतलब हर हालत में औरतों के ऊपर बुरी नज़र रखते हैं, औरतों के साथ शोषण करते हैं, उनको अब्यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो इस तरह का जो मंगल है, हमें उसके लिए बहुत ध्यान देना होगा, हमें बढ़ना होगा अगर अपने कॉलर की ओर। हेलो जी। हेलो जी। हेलो, नमस्ते। नमस्कार सर। तेजिंदर बोल रहा जी। तेजिंदर जी, डेट ऑफ बर्थ आ गई है 4 फरवरी 96 4 फरवरी 1965। ओके। और टाइम? टाइम 5:15 इन द इवनिंग। 5:15 इन द इवनिंग। और प्लेस ऑफ बर्थ किया है? होशियारपुर। होशियारपुर। जी सर। हाँ जी दसो। क्या बात है, कुंडली बदल गई ਤੁਹਾਡੀ सर। कुंडली ने पूरा ਜਿਹੜਾ परिवर्तन ले लिया ਆ। तो फिर मैं तो मिस्टेक लगी ना लास्ट ਵਿੱਚ। हाँ बिल्कुल, कुंडली ने ਜਿਹੜਾ ले लिया। और इस ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾयਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਕੈਂਸਰ, ਕਰਕ ਲਗਨ ਹੈਗਾ ਆ। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁੰਭ, ਐਕੁਏਰੀਅਸ। और ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਆ ਸ਼ੁਕਲ ਪਕਸ਼ੁਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵਾ ਭਾਦਰ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਛੱਤਰ ਦਾ ਲਾਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਬੁੱਧ, ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਲਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਦਰਮਾ, ਸ਼ਨੀ ਔਰ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਗੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਭਾਗੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਹਿ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਜ਼ਨ ਟਾਈਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਦੇ ਨਖਸ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਲੈਂਡ ਬਾਬੇ ਪੜਬਾਬਿਆਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਚਾਂਸ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਤੂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ 12th ਹਾਊਸ ਦਾ ਲਾਰਡ 7th ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 12ਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਕੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਆ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਰਸਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ। ਚੰਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਕੇਤੂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕੇਤੂ ਤੁਹਾਡੇ 5ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ 5ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਿਹਦਾ ਟਾਇਰਡ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਦੇ ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦਿੰਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੇਟ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦਾ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਇਆ, ਆਖਰੀ ਅੰਤਰ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਔਰ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਇਆ, ਬੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 12ਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਲੌਰਡ ਆ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 8ਵੇਂ ਔਰ 12ਵੇਂ ਔਰ ਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸ਼ਟਮ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਲਗਨੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਅਸ਼ਟਮ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੌਰੀ ਲਗਨੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਮ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਲਗਨੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਮ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਮਨ ਦਾ ਕਾਰਕ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੁੱਧ ਔਰ ਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੈਡਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀਰਸਤਾਵਾਦੀ, ਉਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਖਿਆਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਬੁੱਧ ਔਰ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਰਿਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਮਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਡਨੈਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆ 21 ਸਾਲ ਜਾਂ 42 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹਾਂਜੀ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ 1920 ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਸਟ ਆਫਟਰ ਜੋ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ? ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨ-ਲॉज ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਦਾਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੇਰ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਨੀਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਆ। ਬਲੂ ਐਂਡ ਬਲੈਕ, ਇਹ 2 ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਲੂ ਤੇ ਬਲੈਕ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸ ਏਜ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸ਼ਨੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਦਾਸੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਟਾ ਦਿਓ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ? ਖਾਣਾ ਪੀਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ? ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਮੀਟ ਖਾਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੱਛੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਖਾਈਦੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਮਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਮਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਵੰਡੋਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਰੈੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ, ਰੈੱਡ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਦੇ ਲਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਧ ਔਰ ਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੈਨੀ ਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੈਕੇਟ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਇਹ 5 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 8 ਕਿਲੋ ਸਾਬਤੇ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦਰਿਆ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈਣੇ? ਦਰਿਆ, ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਲਾਗੇ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 8 ਕਿਲੋ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬੁਲਟ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾ, ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਖਵਾਜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸਭ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ 8 ਕਿਲੋ? 8 ਕਿਲੋ 8 ਕਿਲੋ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਪਾਣੀ 'ਚ? ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2 ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰੂਟ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਫਰੂਟ ਵੰਡੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਹਦਾ ਦਾਨ? ਫਲਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਫਰੂਟ। ਅੱਛਾ ਫਰੂਟ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਫਰੂਟ ਵੰਡੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਲਪ ਹੋਣਦੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਯੋਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਨਰਲੀ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਚੇਂਜ ਲੈਣੀ ਆ। ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸ਼ਨੀ ਚੰਦਰ ਦਾ ਯੋਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ ਯੋਗ ਆ, ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੁਆਇਜ਼ਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 26 ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਕੁਛ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਏ ਆ 9ਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਾਹੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹੂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਦਰ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਆ। ਔਰ ਭਾਗੇ ਸਥਾਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਚੰਦਰ ਕੁੰਡਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਚੰਦਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਸ਼ਨੀ ਔਰ ਰਾਹੂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਭਾਗੇ ਸਥਾਨ, ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਭਾਗੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ
दवाई लै रहा मेरी बैक ठीक नहीं हो रही, ठीक है मैं इंडिया जाके करवाया आना, ਜਾਂ मैं किसी होर जगह ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਵਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਮੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਨੀਲਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਰੈੱਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤੇ ਉਹ 2-3 ਉਪਾਅ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤ ਦੇ ਨਛੱਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਛੱਤਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਛੱਤਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜਿਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਹਾਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਦਾ ਉਪਾਅ ਆ ਮੇਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਾਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਔਰ ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਚੜਾਉਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और दोस्तों इसी के साथ समय हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का। आप बने रहे मेरे साथ, मिलता हूँ आपको छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद। नमस्कार, हाजिर हूँ ब्रेक के बाद, और ये प्रोग्राम है जन्म कुंडली। अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको करना होगा नंबर डायल। हम बात करेंगे आपके ग्रहों के ऊपर, आपको देना होगा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना नाम, और जो भी जन्म कुंडली में हमें दिखाई देगा या जो भी आपका सवाल होगा हम उसके ऊपर विचार करेंगे। किस तरह से हम कोई भी स्थितियां हैं उनमें अपने आप को हावी कर सकते हैं, कैसे हम उन बुरी स्थितियों से बाहर आ सकते हैं, कैसे हम लाभप्रद स्थिति में आ सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने भाई साहब से बात कर रहे थे। उम्मीद करता हूं कि उनके लिए जो उपाय है का जो हमें सुझाए हैं वो उनके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेंगे। और साथ ही साथ उससे पहले हम बात कर रहे थे एरीज वालों के कि एरीज साइन क्या सिग्निफाई करता है। तो हमने मंगल और शुक्र का के नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं, और शुक्र के नक्षत्र में ही आपको दूसरा स्टेप जो रहेगा उसमें सूर्य का प्रभाव अधिक होगा। अब आप देखें कि मंगल, शुक्र और सूर्य 3 ग्रहों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें आप देखेंगे कि ऐसे इंसान एरीज वाले अपने बच्चों के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं कि बच्चे उनके अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, उनकी एजुकेशन अच्छी हो, उनकी हेल्थ अच्छी रहे। ये स्थितियां उनमें बार बार जो है घूम फिर के वो वहीं आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं इस बात के लिए वो अपनी पत्नी के ऊपर भी बहुत रिलायबल होंगे कि वो उनका पूरा ध्यान रखे। ऐसा नहीं, अगर वो किसी तरह से ही बच्चों में कुछ कमी आ जाती है, बच्चों को दिक्कतें होती हैं, तो बच्चों की वजह से ही घर में जो है लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। वो बिल्कुल भी स्पेयर नहीं करना चाहते किसी भी कीमत के ऊपर, मतलब बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा हो। तो ये स्थितियाँ जो है हमारे लिए हमें दिखाती हैं कि बच्चों के प्रति जो है दूसरे चरण में, शुक्र के चरण में एरीज राशि का प्रभाव किस तरह से बदल जाता है। ये चीज़ें जो होती हैं बहुत ही अच्छी हैं। और साथ ही साथ सूर्य का, मंगल, शुक्र और सूर्य, ऐसे लोग ऐसी चीज़ों में जॉब करते हैं या ध्यान देते हैं जिनमें इनको ये लगे कि हमारा स्टेटस हाई हो, हम राइज करें। और ख़ास करके अपोजिट सेक्स के साथ जो भी मतलब फीमेल है वो मेंस के अंदर काम करेंगे, जो मेंस हैं वो फीमेल के अंदर काम करें, उनका रिलेशन अपोजिट सेक्स के साथ जुड़ेगा और उनमें उनका अच्छा खासा प्रभाव जो है वो बना रहेगा, और वो उसमें कामयाब होते चले जाएंगे, और उनमें उनको काफ़ी प्रोत्साहन भी मिलेगा। और समटाइम अगर ग्रहों की स्थिति बुरी हो, खास करके सूर्य की और शुक्र का नक्षत्र हो, तो सूर्य बुरा हो, तो ऐसे लोगों को अपने बच्चों की तरफ से बहुत सी परेशानियां आती हैं, और बच्चे अक्सर कर इनको परेशान करते हैं। बच्चे कई बार पैदा होने में इनको दिक्कत होती है, बच्चे पैदा एजुकेशन को लेके, और कई बार तो बच्चे इतने रूड होते हैं कि वो अपने माता पिता को माता पिता कहने के लिए ही तैयार नहीं होते। तो इन स्थितियों को हमने जन्म कुंडली के द्वारा जांचना है। लेकिन हम बढ़ेंगे अगले कॉलर की ओर। हेलो जी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, मैं आपको मेरा डेट ऑफ बर्थ दूंगी जी। 19th अगस्त। 19th अगस्त, ओके। 66। टाइम रात का 10 बजे। 10 बजे, ओके। इंडिया, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, सिलीगुड़ी।
सिलीगुड़ी, ओके। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। आपका नाम? पहला अक्षर दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। पहला अक्षर बर्थ टाइम का नाम तो अलग है, तो कौन सा दूं? आपका जो दोनों ही दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इट स्टार्ट फ्रॉम एम। अभी जो है वो एम से है, अभी जो है वो एम से है। जो M बर्थ for टाइम। mango। हाँ हाँ, और दूसरे वाला? और दूसरे वाला है पी से। पी से। तो आपका जो टाइम है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका जो जन्म का समय, आपका जो राशि है वो कन्या है, इसीलिए मैंने उसको जस्ट मेक श्योर करने के लिए ही पूछा था। आपने जो डिटेल्स दी हैं वो है 19 अगस्त 1966 और रात के 10 बजे, हाँ जी, सिलीगुड़ी। हाँ जी। जी, अब हम आपसे बात करेंगे। तो आपको आपकी राशि का तो मालूम ही है कि आपकी राशि है, जन्म की राशि है वो है वर्गो कन्या, और आपकी जो एरीज लगन में आप पैदा हुई हैं, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है अक्सर कर आदमी की, उसके ऊपर ही व्हाट 12 साइन सिग्निफाई, उसके बारे में ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय बता रहा हूँ कि क्या है उनके अंदर। और मंगल आपके जो लगन के लॉर्ड हैं नीच अवस्था में सुख स्थान में बैठ गए हैं, तो शुक्र के साथ और बुध भी साथ में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थितियों में इंसान जो है खासकर अपनी मैरिड लाइफ से काफ़ी उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और साथ साथ कई तरह के सुख जिसमें उनकी हेल्थ के इश्यूज भी रहते हैं, इन चीज़ों से उनको गुजरना पड़ता है। और सम टाइम ऐसा लोगों को लगता है कि ये बहुत डोमिनेटिंग है और ये बस गुस्सा करती हैं, इन्हें बस यही है कि बस मेरे आगे पीछे घूमो, मैं कमांड करती हूँ। तो लोग कई बार, आप दिल से कई बार नहीं चाहती हैं ऐसा कि ऐसा लगे, लेकिन लोग आपको इस तरह से सोचना चालू कर देते हैं आपके लिए, और वो चीज़ आपके कई बार अगेंस्ट हो जाती है, कोई चीज़ बनने से पहले ही बिगड़ जाती है। ऐसा क्या चल रहा है आपके साथ? पहले तो हम आपकी राशि और इसके ऊपर ही थोड़ा सा हल्का सा प्रभाव, क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं देख रहा हूँ, इसमें नक्षत्रों में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसके हिसाब से क्या चल रहा है आपके साथ? अभी मेरा शादी तो टूट चुका है जी। मैं सिर्फ जानना चाहता था कि वो 2013 कैसे रहेगा, ओके। और हेल्थ के बारे में कुछ प्रॉब्लम आएगा कि नहीं। हेल्थ के बारे में आपको इशू बहुत अवेयर रहना पड़ेगा आपको अपने, खास करके पेट के और बैक यूरिनरी पार्ट जो होते हैं, पेट और यूरिनरी पार्ट जो हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको आपने बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है, जिसकी वजह से अक्सर कर आदमी डिप्रेशन और माइग्रेन को चला जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप बहुत ज़्यादा तला हुआ या खास करके स्पाइसी जो मसालेदार खाना है वो बिल्कुल अवॉइड करें, वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और नियमित मात्रा में आपने मतलब जो पीने की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आपने जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ नहीं करना, नेचुरल वाटर जितना आप यूज़ करें उतना ही आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, ये आपने ध्यान देना है। साथ ही ये कहूँगा कि अगर हो सकता है उपाय, कई उपाय यहाँ पे संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ उपाय दे रहा हूँ। एक तो आपने तांबे का छल्ला, अपने बाएं हाथ की रिंग फिंगर में एक तांबे का छल्ला डालना है आपने। तांबे का कॉपर का रिंग लेके आपने अपनी लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में आपने डालना है, जो आपकी हेल्थ के लिए और आपका लोगों में जो प्रभाव है उसको सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये आपने, अगर आप नेक्स्ट मैरिज में जाती हैं, पार्टनरशिप में चली जाती हैं, तो आप सोच सकती हैं इसे उतारने का, अदरवाइज इसको आप उतारे नहीं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो फिर आपने राइट हैंड में डालना है, अगर नहीं है तो लेफ्ट हैंड में डालना है, यह ध्यान रखना है आपने। और उसको तब तक जब तक आगे रिलेशनशिप में नहीं आती हैं, उसके लिए आपको नहीं मिलता है, तब तक आपने उसी में उसको पहनना है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन सा फिंगर में? लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में, रिंग फिंगर में, ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये कहूँगा कि दुर्गा उपासना, हालांकि वेस्ट बंगाल में काली उपासना लोग बहुत करते हैं, लेकिन आपने दुर्गा माता की उपासना करनी है जितना भी हो सकता है। और ऐसे खिलौने जिनमें स्टैचू जो है वो बकरी जैसे, भेड़ बकरी रहती है या शेर रहते हैं, ऐसे स्टैचू या ऐसी पिक्चरें अपने घर में लाके आपने नहीं लगानी है। भेड़ बकरी जैसी खिलौना लाके? हाँ, खिलौने या ऐसी पिक्चर जो है, या बेडशीट अगर आपकी हैं जिनके ऊपर भेड़ बकरी शेर जैसी चीजें बनी हुई हैं, ऐसी चीजें आपने अपने घर में प्लेस नहीं करनी है। अच्छा। ये आपने खास ध्यान रखना है। अच्छा। आपको कहीं से ऊंट मिले थे गिफ्ट में, वो कहाँ से आए थे ऊंट? क्या चीज? कैमल। कैमल? हाँ। कैमल तो नहीं है। तो ध्यान रखना है, कैमल होने चाहिए। कहाँ है ये हम बाद में ढूंढ लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको कैमल अगर गिफ्ट में मिल जाते हैं तो वो आपकी जिंदगी को, आपकी मैरिड लाइफ को, आपके सुख को बिल्कुल जीरो कर देंगे। ये आपने ध्यान रखना है। और ये आपको मिले थे और अभी भी हैं, शायद हो सकता है अभी भी आपके पास हो। और कहाँ है कैसे हैं वो देखेंगे बाद में, लेकिन आपने ध्यान रखना है इस बात का।
अच्छा, तो उसको ना रख ले। नहीं रखना है और आगे से ऐसा लेना भी नहीं है। और खुद भेड़ बकरी शेर जैसी स्टैचू या कोई छोटे खिलौने, चाहे बच्चों के लिए हो या बेडशीट या आपके कंबल हो, जो पिलो हो, उनके अगर उनके ऊपर ऐसी कोई भी प्रिंटिंग है, ऐसा कुछ बना हो, तो बिल्कुल भी उसका प्रयोग ना करें, उनको घर में ना लेके आए। अच्छा, वो शेर गाय भेड़ बकरी किसी भी हाँ रखना। हाँ, ऐसी अगर चीज़ें आप बेडशीट या खिलौने के रूप में अपने घर में रखेंगे तो खुद भी खरीद के लाएंगे तो आपको नुकसान करेगा। अच्छा, ओके, देन व्हाट अबाउट हॉर्स, घोड़े? घोड़े आपके लिए ठीक है, अच्छा, लेकिन गिफ्टेड नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्या नहीं होना चाहिए? गिफ्ट में नहीं मिले होने चाहिए, खरीद के लाएं। खरीद के, हाँ हाँ, खरीद और के वो लाए। सफ़ेद रंग के होने चाहिए, ये भी साथ रखें। घोड़े रखने हैं तो सफ़ेद रंग के, ब्राउन रंग के रखें, वो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। अच्छा, हाँ, बाकी अदर कलर जो है काले रंग के या और मिक्स कलर के वो ना लाएं, वो इतने अच्छे नहीं हैं। अच्छा, भेड़ बकरी शेर उसको ना रखना। ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसी चीज़ें आप अपने घर में रखेंगे तो आपका सुख शांति चैन जो है वो छिन जाएगा और हेल्थ के इश्यूज आपको परेशान करेंगे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और जॉब के बारे में? जॉब के लिए इस समय जो आपकी जॉब है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, अगर आप कर रही हैं तो? जहाँ आपने पास्ट में कुछ ऐसी जॉब की है जो मतलब किसी टेक्निकल जॉब हो, मैकेनिकल जॉब हो, कट कैसे जैसे मांस मछली काटते हैं ऐसी जॉब हो, सिलाई की जॉब हो, ऐसी जॉब में कहीं आप गई हैं? टेक्निकल जॉब, हाँ जी, हाँ गई थी। गई थी। और अभी प्रेजेंट में जो जॉब है आपकी वो क्या है आपके पास, या अभी आप उसके लिए ढूंढ रही हैं? अभी तो जॉब है हमारे पास। है तो उस जॉब में आपने ये ध्यान रखना है कि इस समय अगर आपने नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चालू कर दिया इस समय के दौरान, 2013 की बात कर रहा हूं जो अभी शुरू हुआ है, हाँ जी, और आने वाले 6 महीने अगर आप नीले रंग के कपड़े प्रयोग करते हैं तो आपकी जॉब को दिक्कत हो जाएगी। नीले रंग का। अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं प्रयोग करना है आपने उनका। और नीले रंग के कपड़े पहले भी मैंने आपको कहा, लेकिन अगर इस समय आप करते हैं तो आपके ही जहां आप जॉब करिए वहीं से कोई ना कोई ऐसा इंसान जो आपको परेशान करना चालू कर देगा, और उससे आपको मेंटल पीस जो है वो खो जाएगा, और आपको ये लगेगा कि इससे तो अच्छा है कि मैं रिडंडेंसी ले लूं, या मुझे कुछ पैसे मिल जाए तो मैं छोड़ूं, मैं कहीं और कर लूं। ऐसी स्थितियां आपके सामने आ जाएंगी। यूनिफॉर्म है काले रंग का, क्या होता है उसके? किसके लिए? यूनिफॉर्म ही काले रंग का है। यूनिफॉर्म की कोई बात नहीं है, यूनिफॉर्म कैसी भी हो, काले रंग की हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नीले रंग की है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पर्सनल जो आप घर में बैठे हुए हैं, आप कहीं रिश्तेदारों में जा रहे हैं, छुट्टी का समय, उस दिन अगर आप इन कपड़ों का प्रयोग करते हैं तब ये आपके लिए हानिकारक होंगे। अच्छा, नीले रंग नहीं पहनना। बिल्कुल आसमानी रंग खास करके ध्यान रखना है, आसमानी रंग। नीले रंग में भी आसमानी रंग जो होता है, स्काई कलर जो है, वो आप वो आपके लिए इस समय बहुत परेशानी का, जिससे आपको मानसिक परेशानी के दौर से गुजरना पड़ सकता है। अगर इससे आप बच जाती हैं तो ये मानिए कि भगवान की, प्रभु की आपके ऊपर पूरी कृपा है। पूजा पाठ नित्य करें, अपने इष्ट देव का स्मरण करें, आपकी लाइफ में अच्छी चीजें बनती चली जाएंगी। अच्छा, प्रॉपर्टी घर के बारे में कुछ प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, मैंने पहले कहा कि सुख स्थान में बैठे हुए हैं आपके, तो उस चीज के लिए आपको अवेयर रहना होगा। उसमें किसी भी दिक्कत झंझट से में पड़ने से अच्छा है कि आप उसको शांत वातावरण में ही ऐसी चीज़ों को सुलझाएं जा रखें, तो ऐसे किसी भी झगड़े में या ऐसे किसी भी चक्कर में ना पड़े जो आपको परेशान करे। और ऐसी परेशानियां आपको बहुत देर तक परेशान करेंगी, फिर आप जल्दी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अच्छा, हाँ जी, आपने अच्छा, तो बहुत ध्यान देना है इस बात का। अच्छा, जो शादी टूटा है, बिल्कुल। मेरा शादी टूट गया है। जी। टूटा मीन्स अभी इट इज नाउ वी आर सेपरेटेड। जी, तो उसको फिर वो मिलने का चांस है कि नहीं है? अभी नहीं है। हाँ, 2013 सितंबर के बाद कुछ चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो आप भूल जाएं इस सिलसिले में। अभी तो आप अपनी हेल्थ का और अपने काम का ध्यान रखें, जो अच्छा रहेगा। सितंबर 2013 के बाद आप इसके बारे में सोच सकते हैं, अच्छा, उससे पहले नहीं। अच्छा, ठीक है ना। और वो भी आप देखिए, अभी राहु जी आपके लगन कुंडली से और आपकी चंद्र कुंडली से, अगर आपकी लगन कुंडली को देखें तो आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं, और अगर आपकी चंद्र कुंडली देखें तो आपके सेकंड भाव में आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली होगा क्या, इन चक्रों में आपके मानसिक स्थिति के साथ आपके पैसे का ही नुकसान होगा। हाँ जी, वो लोग आपके देखेंगे, अच्छा इनके पास ये कुछ है, अच्छा है, अब सब बना बनाया है, इनको कैसे लेना है, चलो ड्रामा करते हैं इनके साथ, हाँ जी, और रहेंगे और आपसे ही खाएंगे और आपको ही बुरा कहेंगे। तो ऐसी स्थितियां आपके साथ हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है। थोड़ा अवेयर रहें, और अवेयर रह के अगर आप इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ठीक है जी, और इसके अलावा बताइए। अच्छा, तो इसको वो सब उसके लिए तो सिर्फ वो उसका रिंग पहनने से होगा? वो रिंग पहनना, हाँ बिल्कुल इस समय आपके लिए, लेकिन आपने वो खरीद के लाना है, गिफ्ट में किसी से फ्री में नहीं लेना है, ये खास तौर पे ध्यान रखना है। अगर इस समय आप गिफ्ट में तांबा ले लेते हैं तो ये आपको
हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ये देख लीजिए। अच्छा, और आगे किसी ने कहा था कि चांदी का रिंग मोती के साथ चांदी का रिंग पहनने का, अच्छा, वो ठीक है या नहीं है? आपके चंद्रमा तो छठे भाव में बैठे हुए हैं। हाँ जी। मेरी समझ में नहीं आता, जब आपको बड़ा आसान है कि आप मोती पहन लें, आप पन्ना पहन लें, आप नीलम पहन लें, इन स्थितियों को देखना पड़ता है कि आखिर उनका आपस में कनेक्शन क्या है। आपके चंद्रमा छठे भाव में बैठे हुए हैं, कमजोर हैं, हाँ। और मंगल लग्नेश उनके भाव में, जैसे चंद्रमा की ताकत बढ़ेगी छठे भाव की ताकत बढ़ेगी और चौथे भाव की फोर्थ हाउस की ताकत बढ़ेगी, और उसमें बैठा हुआ मंगल आपके लिए और अनिष्टकारी हो जाएगा। अच्छा, तो चांदी का वो पहनने से कुछ फायदा नहीं है? पहन के देखिए, आप एक नहीं 2 पहनिए। एड्रेस दे दीजिए, मैं आपको पोस्ट कर देता हूँ फ्री में, आप पहनिए। आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि मैंने पहले ही कहा है कि आपको एब्डोमेन के साथ साथ आपको यूरिनरी जो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी वो आप उसके लिए तैयार हो जाएं। अच्छा, वो तांबे का रिंग की यहाँ से मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, सब कुछ मिलता है, आपने सिंपल तांबे का रिंग डालना है। अच्छा, कहीं भी मिलेगा या आपके पास? नहीं, ज्वेलर शॉप से। मैं कोई प्रोडक्ट बेचता नहीं हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ अपनी नॉलेज की बात करता हूँ, जो मुझे भगवान की कृपा से जितनी है उतनी देता हूँ, उसमें कोई वो नहीं करता हूँ। कहीं भी ज्वेलरी शॉप में मिलता है जी तांबे का रिंग? जी। अच्छा, कितना कैरेट? वो उसमें कैरेट नहीं रहते हैं, वजन नहीं रहता है, जितना भी आपकी उंगली में फिट आ जाए आप डाल लें, बस प्लेन होना चाहिए, उसमें कोई नग या कोई ऐसी चीज नहीं होनी, बिल्कुल सिंपल प्लेन होना चाहिए बस। लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो आपसे कांटेक्ट करने के लिए आपके कुछ नंबर है, प्राइवेट नंबर? ऐसा होता है कि हमारे साथ कांटेक्ट तो नहीं, हाँ अगर आप हमारे से बात करना चाहते हैं तो फीडबैक नंबर है, ईमेल है, आप उन पे हमें राब्ता करें, हम उस पर ऑफ एयर आपसे बात करेंगे। अच्छा, ठीक है। जो प्रोग्राम से जैसे ये प्रोग्राम अभी खत्म होगा तो उससे बिल्कुल 5 मिनट पहले उस पर फीडबैक नंबर और ईमेल आएगा, आप उसके द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है पंडित। और बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, धन्यवाद। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि समय हो गया है, छोटी सी ब्रेक का, बने रहे मेरे साथ, आता हूं ब्रेक के बाद। धन्यवाद। हाजिर हूं ब्रेक के बाद, और मैं बता दूं ये प्रोग्राम है जन्म कुंडली, मेरा और साथ आपका साथ रहेगा पूरे 8 बजे तक। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं मेरे साथ ऑन एयर बात। बस नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, करना होगा नंबर डायल, देनी होगी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्या छुपा है और क्या लाभदायक उपाय आपके लिए हो सकते हैं। बात हम कर रहे थे राशियों के बारे में कि कौन कौन सी राशियों में क्या क्या प्रभाव रहते हैं, और हम बात कर रहे हैं एरी राशि वालों के साथ। एरी राशि में हम बात कर रहे थे मंगल की राशि में, शुक्र के नक्षत्र में सूर्य का जब दूसरा स्टेप आता है तब क्या होता है। उसमें जो आदमी है जो इस स्टेप में रहते हैं वो चिंता तो रहते हैं अपने बच्चों की तरफ, उनकी एजुकेशन, हेल्थ, उन्हें अच्छा बनाने में इनका रहता है, और ये थोड़ा ईगो में रहते हैं, थोड़ा ये चाहते हैं कि हम कमांडिंग पोजीशन में रहें, हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहें, लोग हमारे नीचे काम करें, वो हमारी बातों को सुने। ये उनके अंदर खास तौर पे विचार रहता है, और कई बार अपनी बच्चों की वजह से अपनी पत्नी के साथ झगड़ा भी करते हैं। वहीं जो औरतें इस कंडीशन से गुजरती हैं उनके अंदर अपने लिए, अपने अपीयरेंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक ईगो होती है, वो प्राउड फील करती हैं और हमेशा उनके बारे में ही बात करती हैं, और जेलसी उनके अंदर रहती है, जेलस प्रवृत्ति की रहती हैं, जो इनके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती। बात करूंगा अगले कॉलर के साथ। हेलो जी। हाँ जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी मेरे को पूछना था अपने बारे में जी। और मेरे को स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, कभी वरिड नेचर है। ठीक है, उसके लिए आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। हाँ, वो आपको मैं बता देता हूँ। 18 मई 1942। 18 मई 1942। ओके। और टाइम ऑफ बर्थ जो है वो है 5 to 6, आइदर मॉर्निंग और इवनिंग। वो आपको पता चल जाएगा अगर आप लगाएंगे। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, और अपना नाम बताएं। नाम है किशन। तो जन्मपत्री का नाम किशन है। और मैंने वैसे लोगों के लिए और नाम है, वो जी में होता है, मैं बताना नहीं चाहता। नहीं ठीक है, तो प्रॉब्लम। और प्लेस ऑफ बर्थ बताएं। अमृतसर। अमृतसर पंजाब। हाँ जी। 5 और 6। हाँ जी, 5 से 6 बजे के बीच टाइम जो आप बता रहे हैं। नहीं, 5 to 6, 5:55। 5:55, 6 बजने में 5 मिनट। अच्छा, 5 to 6। ओके। हाँ, 5 to 6। हाँ ओके। आपको ये नहीं मालूम कि सुबह के शाम के हैं? हाँ, वो आपको अच्छा। पता लगा सकते हैं। जी, देखते हैं, देखते हैं, अभी देखते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ।
अगर आपका सुबह का हो तो आप भाइयों में बड़े हो या एक आपका भाई जो अनमैरिड हो या बच्चों से बगैर हो? भाई नहीं है, मेरे को एक बहन है सिर्फ। तो तो आपका सुबह का ही टाइम है, क्योंकि या तो आप बड़े भाई होंगे, अगर आपका कोई बड़ा भाई है तो वो बच्चों से बगैर होगा या उसकी शादी नहीं होगी। नहीं, मेरी बहन है, वो छोटी है मेरे से। कोई दिक्कत नहीं है, तो हम दो ही हैं, भाई बहन दो ही हैं। बस ठीक है। तो आपका जो टाइम है वो सुबह का है। हाँ, सुबह का ही है, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल सुबह का टाइम है। और आप कह रहे हैं कि स्ट्रेस रहती है आपको। हाँ ठीक है जी, उसके लिए हम देखते हैं आपकी स्ट्रेस के लिए क्या हो सकता है। आपको ये मालूम है कि आपका जो जन्म है 1942 में आप बता रहे हैं। हाँ जी। तो क्या उस समय वार टाइम था कि युद्ध लगा हुआ था क्या उस समय? उस वक्त थोड़ा सा था। हाँ, वर्ल्ड वार थी उस समय? वर्ल्ड वार नहीं थी, मगर इंडिया पाकिस्तान का कुछ उस समय था। इंडिया पाकिस्तान तो तब था ही नहीं। 1942 बता रहे हैं आप? नहीं, पर थोड़ी सी तभी मेरे मदर मेरे को बता रही थी कि थोड़ा सा गड़बड़ थी वहाँ पर पंजाब में। अच्छा, पंजाब में गड़बड़। आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन सी गड़बड़ थी, मगर इट्स रिलेटिंग टू दिस इंडिया पाकिस्तान। हाँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि 47 में हुआ है सब कुछ, तो शायद उसी में हो सकता है। आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा उनका होगा। तो लेकिन मुझे ये मालूम है कि उस समय वर्ल्ड वॉर का भी चल रहा था सिलसिला कुछ, शायद वो भी रहा होगा। हाँ, तो 18 मई 1942 आपका जन्म जो है वो सुबह का है, 5:05 इवनिंग नहीं है। इस बात को आप मेक श्योर करें। और आपका जन्म जो है वो टॉरस वृक्ष लगन में हुआ है और मिथुन राशि में हुआ है 18 मई को। हाँ सॉरी, 18 मई को। ठीक है, 18 मई को हुआ है और टॉरस लगन है आपका। और साथ ही साथ आपकी जो मून साइन है वो जेमिनी मिथुन राशि है आपकी, जिसमें आपका जन्म हुआ है। और जो इस समय आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं उसका सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपका जो दशा अब चल रही है वो बुध की दशा चल रही है। और बुध की दशा जो है इसी साल में नवंबर के आसपास खत्म हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर में। अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। हाँ, उसके लिए हम सुबह को उठता हूँ, बड़ी डिप्रेशन जी रहती है। और सुबह को मैं बेड से उठता हूँ 12-1 बजे, ब्रेकफास्ट करता हूँ लेट, तो सब कुछ उल्टा सीधा हो गया है। लंच भी नहीं खाता हूँ, तो डिप्रेशन में रहता हूँ और स्ट्रेस में रहता हूँ बहुत। ठीक है, उसके कोई रीजंस हैं आपके पास? फैमिली इश्यूज हैं, काम का है, हेल्थ का है, क्या है? कोई नहीं है। नहीं, फैमिली मेरे को बचपन में तो छोटा मोटा था, बट अभी पिछले कोई ये समझ लीजिए कि कोई 6-12 महीने से ज्यादा हो गया बहुत। ठीक है, बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट। सुबह को मैं उठता हूँ तो कहता हूँ सुबह क्यों आई है। ठीक है, उसके शाम को रात को थोड़ी सी शांति होती है इस टाइम पे, पर मॉर्निंग में बहुत ज्यादा डिप्रेशन होती है। अच्छा ये बताइए, आपके नो एनर्जी ना मॉर्निंग, एनर्जी नहीं होती। मैं 12-1 बजे तक फिर ब्रेकफास्ट करके फिर लेट जाता हूँ, 2-3 बजे तक एनर्जी नहीं होती। ठीक है, और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं आपके लिए? नहीं, डॉक्टर तो कुछ नहीं कहते, वो तो आपको पता है, वो देते हैं अपनी गोलियां। क्योंकि ये हेल्थ का इशू है, हमें ये तो आपको कहना है कि आपने अपने जीपी से उनकी परामर्श तो आपने लेना ही है। वो उनका है कि वो तो आपको तो पता है यहाँ की जीपी जो है वो बस सिर्फ वो गोलियां देते हैं डिप्रेशन की और स्ट्रेस की। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपको भूख कितनी लगती है इस समय? ये बताइए, भूख लगती है या आप प्रॉपर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ये बताइए बस। अभी एट द मोमेंट थोड़ी सी कम लगती है। अच्छा, और दूसरा ये बताएं कि क्या आपके घर में इस समय कोई वाटर लीकेज है? कोई आपकी टॉयलेट सीट हो या कहीं पे कोई टैप वगैरह कोई लीकेज तो नहीं है उसमें कहीं से? नहीं, लीकेज कोई छत में कोई लीकेज तो नहीं है? नहीं, लीकेज नहीं है। चलो, बात खत्म हो गई। तो आपको यही होता है अभी। मैं हमेशा भाई क्या बोलते हैं, इसी का ही मेरे को डर रहता है, लीकेज का वगैरह है नहीं। लेकिन लीकेज कहीं है और समय हमारा जो है वो खत्म होने को मैं हल्का से एक आपको उपाय देता हूं, लेकिन आप बाद में फीडबैक नंबर पे भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मैं जो उपाय देने जा रहा हूं वो ये है कि आप अगर हो सकता है तो किसी भी ग्रेवयार्ड में जाएं, वहां जाके फूलों के पेड़ लगा दें। बस फूलों के पेड़ लगा दें। फूलों के पेड़ लगा दें, उससे आपको फिलहाल इसमें शांति मिलेगी। और ये आपका जो है, इसको मैं सिंपली आपको एक उपाय दे रहा हूँ, हालांकि इसके अलावा भी 1-2 उपाय हैं जो आपको करने होंगे, मैं नहीं दे पाऊंगा अभी, लेकिन आप मुझे फीडबैक नंबर पे बात करें तो मैं आपको दूंगा। दोस्तों, समय हो रहा है समाप्त और मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन आपसे मिलता रहूँगा हर बुधवार और शुक्रवार आने वाले फ्राइडे को मिलूंगा 2 से 4। और अपने प्रोग्राम को आप यूं ही देखते हैं, मेरे इस प्रोग्राम को जन्म कुंडली में, और इसमें मैं आपको नई जो भी जानकारी है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, क्या है जन्म कुंडली असल में, इसमें कौन से राज छुपे हुए हैं, किस तरह से ये आपके लिए लाभदायक या हमारे लिए लाभदायक वर्तमान ग्रह की स्थितियाँ कैसी हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। आप मुझे फीडबैक नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो तो बस आपको बताना होगा अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, जिससे हम गणना करेंगे प्लेस ऑफ बर्थ के साथ। और इन चीज़ों के साथ ही मुझे लेनी होगी आपसे इजाज़त। तब तक के लिए आप सभी का भगवान मंगल करें। नमस्कार।